मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम है। मैं तहसील मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। तो फिल वक्त मैं मक्कातुल मुकर्रमा में हूँ और ख़ासकर इस कोर्स की निस्बत से मैं वहाँ से छुट्टी लेकर यहाँ आया हूँ, इसलिए कि हम पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से इस दरबार को जो शर्फ अता फरमाया है। क्योंकि मेरा 18 साल मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर जो मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, मैंने वहाँ देखा है कि जो निज़ाम और नस्क जो है मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा में है, तो जब लाल शरीफ की धरती पे हम कदम रखते हैं तो यहाँ पर भी वही इस्लाम की आबियारी के लिए बातें होती हैं, दीन और इस्लाम की बका की बात होती है, नमाज हदीस और कुरान की बात होती है। अल्लाह ताला ने औलिया कामिलीन को ये मकाम बख्शा है कि उनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस्लाम को वसाअत दी है, इस्लाम को बुलंदी दी है, इस्लाम को शर्फ दिया है। तो आपके चैनल की बसातत से भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपको भी मुबारक हो कि आपने इस पाक मौका पर आपने आकर इन लोगों के साथ आपने देखा कि ये जम्मे गफीर इस चीज़ की सनद है कि अल्लाह ताला के नेक वली से जो लोग जुड़ जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानी को रफा फरमा देता है। और आप लोग भी खुश नसीब हैं कि जो इस मौके पर आते हैं और आपने दुखों, दर्दों, मुसीबतों, परेशानियों को लोग लेकर आते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ के लंगर के अंदर वो शिफा रखी है, यहाँ की लस्सी और रोटी के अंदर वो शिफा रखी है कि जो आज बड़ी बड़ी साइंस ने जो इजादें की हैं, आप वो भी परेशानी आलम है, कहते हैं कि कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस सरजमीन पर इस दरबार आलिया के साथ जो लंगर जारी है उसमें वो शर्फ रखा है कि यहाँ की लस्सी जो पीकर चला जाए, खुदा की कसम उसका कैंसर भी शिफा में बदल जाता है। हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी से आए हैं और हर साल उर्स पाक में यहाँ पर शिरकत करते हैं। इस साल भी लाखों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आए हैं। हम आपके चैनल से ये आवाम तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप भी औलिया किराम के दामनों से वाबस्ता रहें और औलिया किराम की तालीमात पर अमल करते रहें। अल्लाह ताला हम सब को इन औलिया किराम के फैज़ान से माला माल फरमाए। रब तबारक व तआला हम सब को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए और आज के इस उर्स की बरकत से अल्लाह ताला जम्मू कश्मीर के अंदर अमन व अमान पैदा फरमाए और अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में खुशहाली अता। हम यहाँ उर्स लार दरबार शरीफ पे तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ से जो आज का सबसे बड़ा अहम पैगाम है वो ये है कि जितने भी हाज़रीन यहाँ तशरीफ़ लाए उन सब को नमाज की ताकीद की गई है और हर हानका से यही पैगाम जाना चाहिए और यहाँ से अमन, शांति और आपस में भाईचारे का बहुत अहम पैगाम गया है। अल्लाह पाक हम सब को इन औलिया कराम के दामन से वाबस्तगी अता फरमाए। मैं सैयद अब्दुल रशीद BDC राजौरी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह ने हमें ये मौका आज फिर नसीब किया। इस दिन के लिए हमारे जो लोग हैं वो पूरा सारा आज ही से आप अगले 26 डेट के लिए तैयारियां करनी शुरू कर लेंगे। कितनी बड़ी मुसीबत थी, वो एक बड़ी किस्म का एक अजमाश से निकले कि इतनी बड़ी पस्सी आ गई थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इस मुर्शिद पाक के सदके में पता ही नहीं चला तो हाँ लोग बड़े आराम से आ गए। मैं बेहद मशकूर हूँ खासकर मियां अल्ताफ़ साहब का, जिस कदर उन्होंने यहाँ का इंतज़ाम को किया, यहाँ के लोगों के रहन सहन, यहाँ के बैठना, यहाँ लोगों को खाना वगैरह मुहैया किया। मैं बेहद मशहूर हूँ उनका भी। लेकिन मैं इन लोगों का कि ये लोग कितने किधर से आते हैं, इनको किसी कहीं रज़ाई तलाई की ज़रूरत नहीं, कहीं चारपाई की ज़रूरत नहीं। कोई किसी दरख्त के नीचे बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई किसी मज़ार के पास बैठा हुआ अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कहीं मस्जिद के पास बैठा हुआ अल्लाह अल्लाह कर रहा है और दुआएं कर रहा है, या अल्लाह मेरे बच्चों को बुरी फिक्र से बचाना, नमाज की आदत डालना, मेरी बच्चियों को नमाज की आदत डालना। क्यों कि पीर खाना से, इनके आबा हदा से हमें ये मिला है कि आपने लोगों को ये तनकीद की है कि आपने नमाज पढ़नी और फिर हलाल खाना, हराम कारी से बचना, दूसरे पड़ोसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना बल्कि उसके साथ प्यार और मोहब्बत से इसके साथ रहना। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि आपने मुझे आपने इस चैनल में लिया। जी, मेरा नाम मौलाना मुश्ताक अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी है और दरबार लार शरीफ के जो है वो यहाँ के खाक पाए बाबा जी साहब लारवी हैं। तो यहाँ पर हर साल हाज़री होती है और तकरीबन मुझे यहाँ दावत व तबलीग मज़ार शरीफ पे आते करते 15-16 साल हो गए। तो हमारा इलाका जो हाजी बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की ननियाल काला कोट मोगला है, मैं उन्हीं बुज़ुर्गों की औलाद में से हूँ।
تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا روحانیت کا یہاں مرکز عطا فرمایا ہے کہ اس مرکز میں آنے کے بعد میں ہماری روحانی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ میں ہماری جو دنیاوی بہت سارے معاملات ہیں اللہ اس دربار کے صدقے میں وہ بھی حل فرما دیتا ہے۔ میں قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جو کچھ نہیں جانتے ہو پوچھ لو اہل ذکر سے۔ اور وہ اہل ذکر کون ہیں؟ وہ بابا جی صاحب لاروی کی ذات ہے، وہ بابا نظام الدین لاروی کی کیانوی کی ذات تھی۔ اہل ذکر وہ تھے اہل تصوف، جنہوں نے تصوف کے سمندر کو پوری دنیا میں عام کیا ہے، اور یہ فیض ایسو ہے کہ پوری دنیا میں یہ فیض تقسیم ہویا ہے۔ حضرت کو فیض جو ہے وہ پڑوسی ملک میں بہت بڑا ہے، تو ہمارا جموں کشمیر میں بھی، اور بلکہ دیگر ملکوں میں حضرت بابا نظام الدین کیانوی کا جو تو انہوں کو بہت بڑا فیض ہے۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسرار کبیری شریف میں ارشاد فرماویں، انسان کا سینہ میں 5 مقامات ہیں، جسنا جو ہے مقام خمسہ کیوں گیا ہے۔ تو یہ 5 مقامات اگر کسی نے زندہ کر لیا تو اس کا دل میں نور معرفت منتقل ہو جائے۔ بلکہ انہیں شرطاں نال بابا جی صاحب فرماویں، انہاں میں خیال مرشد بڑا ضروری ہے، اور تزکیہ نفس نہ مارنو، اور روح کی جو ہے وہ روح کی پاکیزگی، روح پہ اللہ کا ذکر ضرب لگانا، اور اس کے بعد میں مقام اخفا یہ تیسرا مقام ہے، اور مقام جو ہے وہ سر یہ چوتھا مقام ہے، اور مقام قلب یہ 5واں مقام ہے۔ اور ان مقامات کی بابا جی صاحب لاروی نے جو ہے وہ ملفوظات نظامیہ بھی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ وہ 5 مقام ہیں کہ اگر ان اوپر انسان ضرب لاوے، اور صوفیہ اکرام کو یہ مشن رہا ہے، اور بابا جی صاحب ساری زندگی فرماتا رہے ہیں کہ تھارو دل جڑو ہے یہ ایک وہ پیالو ہے، یعنی بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ، مومنوں کو قلب جڑو ہے وہ اللہ کو عرش ہے۔ تو بلکہ یہ وہ پیالو ہے، اگر یہ پاک ہے، حسد تو پاک ہے، بغض تو پاک ہے، کینہ تو پاک ہے، کپٹ تو پاک ہے، انا تو تکبر تو اور حرص دنیا تو پاک ہے، تو پھر اس پیالہ کے اندر جو ہے نور معرفت جو ہے وہ اولیاء اکرام کی نظر کے نال نور معرفت منتقل ہوئے، اور چراغاں کے نالو چراغ روشن ہوتا رہے۔ جس طرح کہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگے جو حضرت بابا جی صاحب کیانوی کو اتنا فیض ہوئے کہ بے شمار خلیفہ ہونا گا، اور حضرت بابا جی صاحب کو گادو چراغ کے نالو چراغ اتنا روشن ہوئے کہ حضرت کا 56 یا 57 خلیفہ تھا۔ اور حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف والا کہیں فرماویں کہ ولی اللہ دے تک لین دے، کیا نزدیکوں کیا دوروں، پیالہ جس دا صاف ہووے پر کر دیں دے نوروں، پیالہ جس دا صاف ہووے پر کر دیں دے نوروں۔ اور بابا جی صاحب لاروی آخرت کی یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، سین سے ویلڑے اٹھ تیار رہنا، اے میں وقت کو ویلڑے چلنا ہی، اتھے جگہ نہیں صدا ریونے دی، اے میں پکیاں عمارتاں ٹھلنا ہی، سنگ بیٹھیے نال دکھیاریاں دے، اے میں سنگ کو ویلڑے رلنا ہی، ابد آپ میں لیے سجنا پیاریاں نو، اے میں لکھے چٹھیاں کالنا ہی۔ آج کا جو عرس شریف یہاں پہ ہے، جس میں اتنی بڑی تعداد میں زائرین نے شرکت کی، آپ نے دیکھا، تو یہ عرس ہم اپنے پیر و مرشد جن کا نام میاں نظام الدین کیانوی تھا ان کا عرس شریف کرتے ہیں ہم کو، اور یہ اس سال کا عرس شریف 127واں عرس شریف تھا یہ۔ تو یہ عرس شریف ہمارے پیر و مرشد نے میرے پردادا صاحب حضرت جناب بابا جی صاحب کو جن کا نام میاں عبداللہ تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ تم 26 جیٹھ کے دن میرے عرس کیا کرو۔ تو تب سے لے کے ان کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے کہ آج تک یہ 127 سال میں مکمل ہر دفعہ یہ عرس شریف ہوتا رہا ہے ان کے حکم کے مطابق۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا تو اسی حکم کے مطابق آپ نے دیکھا ہے کہ ہر سال آپ بھی آتے ہیں، تو عرس شریف میں آنے والوں کی تعداد میں بھی روز بروز
इजाफा होता है, ये लोगों की अकीदत है जो उनको यहाँ पे लाती है। तो आज का भी शुक्र है कि उर्स शरीफ की तकरीब जो है वो ठीक ठाक तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। तो मैं तमाम लोगों की जो जिन्होंने इस सिलसिले में काम किया सबका मशकूर भी हूँ। तो ये हमारे पीर व मुर्शिद का दिन था जिसके बारे में मैंने मुख्तसरन आपको बताया। तो उन्होंने मेरे परदादा साहब को हज़रत जनाब बाबा जी साहब को कहा था, तब से लेके आज तक ये उर्स शरीफ यहाँ पे हम मना रहे हैं। मैंने लोगों को बिल्कुल ये कहा कि मेरे परदादा साहब जब उन्होंने शुरुआत की इस सिलसिले की, यहाँ पे लोगों में तबलीग की शुरुआत की, उसके बाद मेरे दादा साहब ने, मेरे वालिद साहब ने, तो बड़ा सख्ती से उन लोगों को उनकी नसीहत होती थी, सख्ती से ये पैगाम देते थे कि नमाज जो है वो कायम करो और नमाज के वसीले से ही आपकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं, आपकी मुश्किलात दूर हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों से जो यहाँ नशे की लत पड़ गई है हमारे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, जम्मू हो, यहाँ कश्मीर वैली हो, क्योंकि आज के उर्स शरीफ के मौके पे यहाँ हर ब्लॉक, हर तहसील के लोग यहाँ पे आते हैं, आपने देखा है। तो मैंने भी लोगों से अपील की है, उनको समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से कि वो सबसे पहला ध्यान अपने घर में, अपने फैमिली में इस वक्त अपने बच्चों का करें, क्योंकि अगर उनका बच्चा नशे में चला गया, उनका बच्चा ख़राब हो गया, तो वो घर ख़राब हो गया, उस घर का सुकून चला गया, उसका आराम चला गया। उसके पास अगर दौलत भी होगी, सब कुछ होगा, ज़मीन होगी, पैसा होगा, वो फिर किसी काम का नहीं रहता। तो मैं आपके ज़रिए भी लोगों से, ख़ास तौर पे जो वालिदैन हैं, जो घरों में बुज़ुर्ग हैं, मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, उन सब से मैं ये अपील करता हूँ कि आज के इस वक्त में इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर उनको अपना मुस्तक़बिल चाहिए, अपने घर की खुशी चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है।